पार्ट 1 में हमने देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर मैक्सिमम डिग्री 2 हो और जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म लगा है वो 0 ना हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लिखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी से लिया है, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। अभी अगर आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे a की वैल्यू x है तो a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स a की जगह पे लिखेंगे x, b की जगह पे लिखेंगे 1, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार याद हो जाएगा तो आप बार बार इसको करेक्ट लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि 1 ही होगा। ओके, सो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अभी राइट साइड को ओपन करेंगे, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टाइम्स 3, यहाँ माइनस को हमको ध्यान देना है, 2 टाइम्स अंदर माइनस 3 है तो माइनस 6 हो जाएगा। ओके, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर साइड चेंज करेंगे, 2x को इधर लेफ्ट लेकर आएंगे राइट से तो हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 6 लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है। हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस दैट्स इट, इतना ही हमको करना है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करो, चेक करो, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें बीच बीच में हमको कुछ फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपका काम आसान करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। अब इसको ओपन करने के लिए आपको ध्यान देना है कि निगेटिव साइन है, तो माइनस 2 इंटू 3, अंदर प्लस 3 है तो ये हो जाएगा माइनस 6, एंड माइनस 2 इंटू एक्स, जो x के आगे भी माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, राइट। सो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x। करेक्ट, ये हमको ध्यान देने वाली चीज है। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, लेफ्ट में लेकर आएंगे 2x को और माइनस 6 को भी लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म बन के आता है। यहाँ पे x की वैल्यू, x का मैक्सिमम डिग्री 2 है। ओके, सो इसे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी x की मैक्सिमम डिग्री ही हमको नोटिस करनी है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमको मोस्टली जब लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो हमको साइन चेंज का भी बहुत ही ध्यान देना है। ठीक है, सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये गिवन क्वेश्चन है। सो इसको हम कैसे ओपन करें? ओपन करने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम फर्स्ट टर्म में जो भी है x माइनस 2, इसको हम 1 बाई 1 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले x लिया और उसको x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, सो x इंटू एक्स प्लस 1। अभी बचा क्या फर्स्ट ब्रैकेट में? माइनस 2, तो हम लेंगे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, और इसी सिंपल तरीके से हम राइट साइड को भी एक्सपैंड कर देंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 3 एंड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ओके,
आई होप ये समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ एक्सपैंड करना है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस टू, और इधर हो जाएगा राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन से माइनस एक्स एंड माइनस थ्री। अब हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स मिलके हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, एंड माइनस टू। राइट साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, टू एक्स हो जाएगा माइनस थ्री एज इट इज। अब इसको सबको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड से वापस आएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही माइनस एक्स इंटू एंड माइनस टू एक्स एंड माइनस टू प्लस थ्री। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस एड अप हो जाता है तो वो हो जाता है माइनस थ्री एक्स एंड माइनस टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिला ही नहीं। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स कहाँ क्या है, यहाँ पे वन है, टू नहीं है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, तो हमारा आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट्स इट। ये सॉल्व हो जाएगा। सो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल लॉजिक लगाना है हमको, ऐसे ही एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, और जब भी ट्रांसफर कर रहा है राइट टू लेफ्ट तो हमें साइंस का ध्यान देना है। मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, इसका ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस फाइव, ये गिवन क्वेश्चन है। अभी इसको अगर हम ओपन अप करेंगे तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं। वन बाई वन हम ओपन अप करते हैं, लाइक फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी है तो x को पहले हम सेकंड ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का सेकंड टर्म है माइनस थ्री, उससे मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में जस्ट ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया, लाइक x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ऐसे ही टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड कर रहे हैं हम, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, और राइट में अगर प्लस है तो लेफ्ट में आके वो माइनस में हो जाता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एक्स माइनस सिक्स एक्स क्या हो जाता है, माइनस फाइव एक्स, ठीक है, और राइट साइड में भी माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स है जो लेफ्ट में आके माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, और माइनस थ्री एज इट इज इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स एड अप होके सेम साइन है तो माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर का टर्म मिलता है। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स इज टू, वी आर गेटिंग ओनली वन वेरिएबल एक्स, मैक्सिमम डिग्री इज टू। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, बस इतना ही करते जाना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट। टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस थ्री। सो यहाँ पे आपको एक्सपैंड करते आना चाहिए। टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, इसको एक्सपैंड कैसे करें, दोनों ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है। तो वन बाई वन टर्म्स लेफ्ट वाले को लेके राइट वाले से मल्टीप्लाई करना, लाइक फर्स्ट टर्म टू एक्स माइनस वन में टू एक्स को द सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे ही माइनस वन को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स प्लस फाइव को भी एक्सपैंड करेंगे तो एक्स को पहले एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया प्लस फाइव को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सीधा मल्टीप्लीकेशन है, नथिंग एल्स। टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का ध्यान देना है, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। अब हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अगर बहुत सारे टर्म्स हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, एंड आर एच एस को सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब हम साइड ट्रांसफर करेंगे, साइड ट्रांसफर करने में हमें ध्यान देना है कि प्लस एक्स स्क्वायर है वो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर एक्स है वो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, माइनस फाइव है वो प्लस फाइव हो जाएगा, और
जो भी टर्म्स हैं इक्वल, लाइक एक्स स्क्वायर वाले के साथ एक्स स्क्वायर को रखना है, एक्स वाले के साथ एक्स वाले को लिखना है, और कांस्टेंट टर्म लाइक 3 नंबर्स को नंबर्स के साथ लिखना है, और फिर सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी ये सिंप्लीफाई हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे हमको मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स 2 मिल गई, एक ही वेरिएबल है। सिर्फ यही दो कंडीशन हमको चेक करना होता है जो बता देता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल आंसर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0, yes, it is a quadratic equation. All right, moving on to the next question. सिंपल हमको माइनस प्लस का ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करते टाइम साइड चेंज रिपीटेडली, सिंपल थिंग्स, बस प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उतना इजीली सॉल्व होगा, उतना टाइम कम लगेगा, राइट। 6 क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने लिख दिया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस राइट साइड में आपको ध्यान देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमको कैसे लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी एक्स, बी यानी कि 2, ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सिंपल। बस अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप याद करके जाओ, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 10 बार प्रैक्टिस करो। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइड चेंज किया, सिंपल चीज। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये माइनस हमेशा लगाना है, लाइक माइनस वाला प्लस होना ही, साइड चेंज किया तो साइंस का ध्यान हमेशा रख पाओगे। प्रैक्टिस करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो गया, 7x माइनस 3 हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन के आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो गया। सो फॉर एनी रीजन अगर एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं मिलता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस इतना सा ही है इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो सिंपल है। आई होप आप लोग मेरे साथ है, कैप्चर कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, सिंपल सी चीज़ है। चलो 7 क्वेश्चन में, ओके, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रहा तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ओके। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, और राइट साइड में भी एक एक्सप्रेशन 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको हैंडी रहने वाला है यहाँ पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, जो कि बहुत ही आसानी से आप अगर याद रखोगे तो यहाँ पे एक्सपैंड कर पाओगे। वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी का, एंड ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2 इटसेल्फ इज इक्वल टू 2 टाइम्स x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, और 2x माइनस 1 से करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, सिंपल। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 हो जाएगा। 3 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और x ऐसे ही रहेगा 6x, देन x प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x राइट साइड में है। अगर हम इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो पहले लेफ्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 8, 6x स्क्वायर प्लस 12x, राइट साइड में एज इट इज लिख देंगे 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम साइड चेंजेस करेंगे तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का टर्म एक साथ रखना है आपको, सिंपल। और एक्स स्क्वायर अगर है तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ रखना है, तो इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। लाइक अगर हमने एक्स क्यूब के साथ राइट साइड से माइनस 2x क्यूब ले आके रख दिया तो ये हमारा इजी हो जाएगा। और नोटिस करना है कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में जाते टाइम टर्म्स छूटना नहीं चाहिए। 6x स्क्वायर का टर्म राइट साइड में नहीं है तो एज इट इज हो जाएगा। 12x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अभी एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब यानी माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 इज 14, 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है। सो हमको ध्यान देना है कि मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए,
नॉट 3। यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो गई। ओके, तो इस बात को हम अगर एग्जाम में लिख देंगे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया इजीली। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला याद था तो ये बहुत ही जल्दी बनता, वरना स्ट्रगल करना पड़ता, लाइक मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 का होल क्यूब। दिस इज सिंपली पुट क्वेश्चन। इसको हमको फिर से एक्सपैंड करना होगा और फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, उसके बाद फॉर्मूला होता है माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी, ओके, एंड a माइनस यस, सो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। सो आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं a क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a एक्स, b यानी 2 एंड x माइनस 2। इसको एक्सपेंड करना है सिंपल टर्म्स में, तो सेकेंड लाइन आ जाएगी। देन थर्ड में आपने सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई किया है और साइड चेंज करेंगे जो आपको फोर्थ लाइन में दिख रही है। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे साइड चेंज में। जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ आपको, जब भी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएगा तो वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होने वाला है। सो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर और राइट साइड में है एक्स स्क्वायर वाला टर्म 6x स्क्वायर जो लेफ्ट में आएगा, तो जो माइनस 6x स्क्वायर था राइट में, वो लेफ्ट में आके हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस x, और x वाला टर्म राइट में है वो 12 है, प्लस 12 है तो लेफ्ट में आके लेफ्ट में आके माइनस 12 हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस 12x हो जाएगा। देन जो कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर है वो 1 है, राइट में जो नंबर है वो है 8, माइनस 8 जो आके प्लस 8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर बच जाता है, लाइक माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता है और 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती है। इसका रीज़न आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 2। ओके, सो इतनी कंडीशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो with this we have solved all the parts, all the questions of first question and all the sub questions of the first question. Now we'll move on to the second question में अब हमारे लिए थोड़े से वर्ड्स मैंने मेंशन्ड है, उनको हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर कुछ कुछ जगहों पे फॉर्मूले लगेंगे, कुछ कुछ जगहों पे जस्ट फॉलो करना है, जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है वो फॉलो करो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें दिया है कि एक एरिया है, रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ में ऐसा है कि हम छोटा वाला टर्म लेंगे। सो छोटा वाला टर्म क्या होगा, एक रेक्टेंगल में लेंथ यानी कि जो बड़ा साइड होता है, ब्रेड्थ यानी कि जो छोटा साइड होता है। तो कंडीशन जो दी हुई है वो ऐसा लिखा है कि लेंथ इज मोर देन ट्वाइस, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, यानी कि जो लंबाई है रेक्टेंगल की वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम ब्रेड्थ को इमेजिन करें या लेट करें कि लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, देन लेंथ क्या हो जाएगा,
ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, सिंपल। अब हमको ये कंडीशन में रख देना है जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2x प्लस 1 इंटू एक्स, और वो हमको, तो ये है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। इसको हम, इसमें सब वैल्यूज रखने हैं। सो जो हमने एज्यूम किया लाइक लेंथ 2x प्लस 1 था, ब्रेथ जो हमने एज्यूम किया वो है x, और राइट साइड में हो जाएगा 500 एंड जो वैल्यू हमको दी हुई है 528 मीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर है, तो वो लास्ट में जाके आंसर निकालते टाइम हमको मेंशन करना है। बस लेफ्ट साइड को एक्सपेंड किया है और कुछ नहीं है, लाइक 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमको एक्सप्रेशंस निकालने हैं, लाइक 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ओनली रिप्रेजेंटेशन निकालना है कि क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन में दिया उसको फॉलो करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल अभी के लिए सॉल्व नहीं करना है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, जैसे 4.2 या आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हमको रूट्स निकालने होंगे, वहाँ पे हम लेंथ और ब्रेड्थ जो भी इस रेक्टेंगल का है वो पता लगा लेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन था, और इसको जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ की एक्चुअल वैल्यूज निकलेगी, अभी के लिए सिर्फ एक्सप्रेशन। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो है, वो भी इसी तरह से लाइक मेंशन्ड है, कुछ कुछ चीज़ें हमको जस्ट फॉलो करनी है। ओके, तो इसमें दिया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद आने वाले एक। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कोई भी उसने इमेजिन किया, उसकी वैल्यू है 306। तो अगर हम छोटे वाले इंटीजर को, लाइक दो इंटीजर्स है कॉन्जिक्यूटिव, तो उसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो अगर पहले वाले को मान ले कि, और स्मॉलर वन को मान ले कि लेट दैट इज x, तो हमारा जो नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x के आगे वाला x प्लस 1, करेक्ट। सो x प्लस 1, तो अदर विल बी प्लस 1। एंड अगर हम क्वेश्चन को फॉलो करें तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट निकालना है, तो हम दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, और इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 306 से। सो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। लेफ्ट साइड को एक्सपैंड करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 को लेफ्ट में ले लो। ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती है, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है। सो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। एंड इसको, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, जो आने वाली वीडियोस में करेंगे, तो हमको नंबर्स x की वैल्यू मिलेगी, तो x स्मॉल नंबर हो जाएगा और बिगर वन हो जाएगा x प्लस 1। ओके, सो सिंपल है, लाइक यू हैव टू फॉलो व्हाट क्वेश्चन सेज। अगर क्वेश्चन में जो भी बोला जा रहा है वो अगर हम जस्ट फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन एक एज का क्वेश्चन है, जिसको, जो बहुत ही सिंपल है, आई मीन ट्रिकी नहीं है, इसमें सिंपल टर्म्स में लिखा है। रोहन है, उसकी मदर की उम्र उससे, यानी रोहन की उम्र से 26 ईयर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, रोहन की उम्र एज्यूम कर लेंगे, वो हो गया एक्स ईयर्स ओल्ड। तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, यानी अगर रोहन की उम्र, जस्ट एग्जाम्पल 1 ईयर है, तो
उसकी मदर की एज हो जाएगी 1 + 26 यानी 27 ईयर्स। तो सिंपल टर्म्स में अगर हमने जो भी क्वेश्चन में दिया उसको फॉलो किया तो इसमें हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो रोहन की एज x और उसके मदर की एज x + 26। अब क्वेश्चन में डेफिनेटली दूसरा टर्म भी दिया रहेगा। क्वाड्रेटिक में मोस्टली प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा या कोई इक्वेशन दी हुई रहेगी, कोई फॉर्मूला दिया रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है कि अगर ये आज की डेट में रोहन की एज हमने x मानी थी, 3 साल बाद के प्रोडक्ट निकालना है। सो 3 साल बाद मतलब रोहन की एज हो जाएगी x + 3, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, उसमें भी 3 ऐड कर दो, x + 26 की जगह क्या हो जाएगा, x + 26 + 3, तो ये हो जाए x + 29। ओके, सिंपल। और ईयर्स लगाना ना भूलो। सो अगर रेक्टेंगल है तो उसमें मीटर, अगर एज है तो उसमें ईयर्स लिखो। और प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, लाइक x + 3 इंटू x + 29, यही है प्रोडक्ट, सिंपल। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों के एज जो 3 साल बाद होंगे उसके प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 360, तो हमको इक्वेशन में बस पुट करना है। लाइक लेफ्ट साइड में हमने जो वेरिएबल एज्यूम किया है x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको एक्सपैंड करना बहुत ही सिंपल है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए हैं। तो x² + 29x + 3x + 29 × 3 87 इज इक्वल टू 360। तो कुछ चीज़ें आप लाइक टेबल्स अगर याद है तो बहुत ही हेल्प करेगा। कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स याद है, लाइक 29 टू 258 होता है, 29 टू 387 होता है, सिंपल। यहाँ पे और कुछ नहीं, अभी तक जो आप करते आए हैं इसके बाद सिर्फ वही फॉलो करना है और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो करते जाओ, बहुत इजीली आपके आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस लाने थे, इसमें कोई भी सॉल्यूशन अभी तक हमने नहीं निकाला है। So 4.1 is all about finding the correct expression from given question. Finding if the given equation is a quadratic equation or not, मतलब सिंपल है। दो ही टाइप के 4.1 में हमने अभी तक सॉल्व किया, राइट। या तो पता लगाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और दूसरा है कि दिए हुए क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम करो, वैल्यूज रखो जैसे जैसे कंडीशन दिया हुआ है, और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालो। अभी तक रूट्स नहीं निकाले हैं, फॉर्मूला आगे आएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा टाइम ट्रैवल के ऊपर स्पीड आता है, सो इसमें फार्मूला यूज होगा डेफिनेटली। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, जो भी बोलो। सो ट्रेन्स ट्रेवल एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 480 किलोमीटर। तो ये एक ट्रेन दिया हुआ है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है और वो 480 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करती है। तो एज्यूम करो कि स्पीड x है, तो उसको टाइम कितना लगा होगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला है, याद रखो। ओके, अगर ये फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x। तो इसको r होगा, टाइम टेकन आवर्स होगा, क्योंकि 480 किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड मानी है। ओके, अब क्वेश्चन में ही थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से लेस होती, यानी कि अभी अगर x है तो स्पीड x - 8 होती, x किलोमीटर पर आवर से 8 कम होती, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यूनिट्स लिखना ना भूलिए, ये बोर्ड के में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के स्टेप मार्किंग या मार्क्स कंसीडर होते हैं कि आपने यूनिट प्रॉपर लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे x - 8 किलोमीटर पर आवर
अपडेटेड स्पीड हो जाती है। तो नया टाइम जो लगेगा वो हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस था हमारा 480 किलोमीटर्स, नया वाला स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी तो जो पहले टाइम लग रहा था वो जो नया टाइम लग रहा है, तो दिस इज न्यू टाइम टेकन। न्यू टाइम टेकन इज 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, और न्यू टाइम टेकन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि न्यू टाइम टेकन इज 3 आवर्स मोर देन द प्रीवियस वन। तो पहले हमारा जो भी टाइम लग रहा था वो उससे ज़्यादा टाइम, ऑफ कोर्स हमारा स्पीड कम हुआ है तो हमको और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी वाला टाइम ज़्यादा है। ठीक है, 480 माइनस एक्स, 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8, ये ज़्यादा है पिछले वाले से 3। तो अगर पिछले वाले में हम 3 और जोड़ दें, जैसे 480 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 कर दे, तो ये 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 हो जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से करो। नाउ 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स, तो 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8, कुछ नहीं, साइड चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है राइट टू लेफ्ट। सो 480, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, लेफ्ट का न्यूमरेटर राइट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और इसके बाद सिंपल आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, एक्सपैंड करने हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ये कैलकुलेशन आपका सही हो रहा है कि नहीं इतना ही ध्यान देना है। सो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स में, आपके मल्टीप्लिकेशंस करेक्ट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एनसीईआरटी के अलावा भी आप फॉलो करो। अगर आपको डाउट्स आता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने का है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है और मुझे सॉल्व करके देना है, मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो दिस इज मल्टीप्लाइड एंड देन वी अरेंज, लाइक एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लो, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री है उसको सबसे पहले रखो, तो 3x स्क्वायर देन 480x माइनस 24x माइनस 480 480x राइट साइड से माइनस 480 एंड देन माइनस 480 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके, जितनी बार हो सके, एक ही क्वेश्चन को बार बार भी लगाओ। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए और भी बुक्स फॉलो करो। ओके, सो सिंपल, जस्ट रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके व्यूज़ कमेंट में छोड़ो। ओके, टिल देन, थैंक यू।